बकवास करती तुम्हारी साइंस, समझ में आई? तुम्हें तो मेरी साइंस बकवास लगती है ना, और हमेशा लगती रहेगी। पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करो ना, मैं क्या कर सकती हूँ? वो इस यूनिवर्सिटी से किडनैप हुआ है। हो नाइस, लाइक तुम कहना चाह रहे हो कि हमारी यूनिवर्सिटी में क्रिमिनल्स घूम रहे हैं। फरजाना बेगम, अल्लाह ने इंसान को दो रास्ते दिए हैं, बदी और नेकी है। सारिम बदी के रास्ते पर चल पड़ा था, तो हमारा फर्ज बनता था कि उसे सही रास्ते पे लाया जाए। किसी की जान लेकर आप उसे नेकी के रास्ते पे कैसे कामदन कर सकते हैं? क्या मतलब? आपने उसे धमकाकर समझाने के लिए कहा था ना? जी बिल्कुल यही कहा था। और आपने उसे अगवा करवाया? अगवा? और उसके बाद? मेजर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? ज्यादा मासूम मत बने हमदानी साहब। सारिम का अगवा और उसके बाद? अगवा? मेजर साहब, उसको अगवा मैंने नहीं करवाया। तो 3 दिन से वो कहां है? डाडा आपके दोस्त थे, सारी डील आप ही ने की थी। डाडा के साथ जो भी डील हुई थी मेजर साहब, वो सब आपके सामने हुई थी। वो तो देख रहा हूं मैं। आपकी बेगम की सफाकी और आपकी चालाकी सब कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। फरजाना बेगम, आपने तो सारिम? नहीं, मुझे तो जो भी बताया वो मेजर साहब ने ही बताया था। ये क्या कर दिया आप लोगों ने? उसने जो किया, हमने सिर्फ उसका बदला लिया है उससे। बदला? कैसा बदला अम्मी? सारिम ने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं जिसका बदला लिया जाए। बेटा, हम भी ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। वो तो बस... सारिम ने तो कुछ किया ही नहीं है। उसने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया। क्या आप लोग ने ये किया? तो फिर उससे इस तरह लड़ना, उसे घर से निकाल देना, वो सब क्या था? और फिर रूहान ने जो कुछ हमें बताया, उसने मुझे डराया और मैं डर गई। रूहान ने उससे मारा पीटा, लेकिन हम सब तो उससे इसलिए बात नहीं कर रहे थे क्योंकि उसने जो हरकत की वो कोई शरारत नहीं थी। लेकिन बेटा, उस हालत में तो यही अंदाजा हुआ कि... इसलिए मैंने कहा था कि प्लीज इस बात को छोड़ दे। मैं उससे सिर्फ नाराज थी। और वो अलीज़ा और रूहान से? अलीज़ा ने जो बातें की वो कहीं ना कहीं मुझे पता चल गई, और रूहान ने भी उसी का साथ दिया। सारिम की वजह से मेरी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सारिम ने मेरा... बेटा, तुम एक बार ये सारी बातें अलीज़ा को बता सकती थी। और अंकल, सारा इशू ही उसी ने क्रिएट किया था, मैं कैसे बताती? उसने यूनिवर्सिटी में मुझसे बदतमीजी की, मुझ पर इल्जाम लगाया, और रूहान ने भी उसी का साथ दिया जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरे खुदा, बहुत बड़ी गलती हो गई हम लोगों से। गलती नहीं, आप लोगों ने गुनाह किया है। पता नहीं वो बेचारा जिंदा भी होगा कि नहीं। मैं दादा को फोन करता हूँ। हेलो। हेलो टाटा भाई। जी हमदानी साहब। टाटा भाई, वो सारिम को छोड़ दे। क्या? बच्चे को छोड़ दूं? हमदानी साहब, आपने तो कहा था बच्ची के साथ ज्यादती किया उसने। हमने तो उसका वो हाल किया है कि उसको किसी काबिल नहीं छोड़ा हमने।
दादा भाई उस वक्त गुस्से में थे हम लोग, लेकिन वो बेकसूर है। प्लीज प्लीज छोड़ दे उसे। ओ मेरे खुदा, हमदानी साहब आपने ये हमसे क्या करवा दिया? अरे हम कभी किसी को बेकसूर नहीं मारता है। ये पता नहीं अल्लाह में हमको छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा यार। ये क्या करवा दिया आपने हमसे? ठीक है, आप जैसा बोलता है फिर हम ऐसे ही करता हूँ। बहुत शुक्रिया दादा भाई। रोहन, 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 क्या हुआ बेटा? आंटी, रोहन किधर है? अपने कमरे में लो। रोहन क्या है? हुरैन, सारे क्या हो गया सारिम को? हुरैन जल्दी बोलो। सारे मिल गया है हमें सारे मिल गया। सब ठीक हो जाएगा। नहीं अब रो मत, सब ठीक हो जाएगा। कितना मारा है जालिमों ने मेरे बच्चे को। अम्मा शुक्र अदा करें कि सही सलामत ये घर आ गया है। इतने बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया यार। मैं तो उसे बहुत बताने की कोशिश की कि मैंने कुछ नहीं किया, उसने मेरी एक नहीं सुनी यार। आर्यन वो मुझसे डर रही थी। सारे मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे नहीं पता था कि बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम एक एसएमएस तो कर सकते थे ना मुझे, वो भी नहीं किया। एक थप्पड़ मारूंगी मैं तुम्हें अगर तुम कह रही हो हमारी साइंस। पहली बार तो इसकी साइंस ने कोई अच्छी बात कही। आर्यन तू मत पगले। सब रो रहे हो, अब ना तुम सब लोग मुझसे पिटोगे। पहले ये जख्म तो ठीक हो जाए, हाथ में जितना चाहे मार लेना। इससे पहले ये सारे जख्म तुम्हारे ठीक हो जाएं, तो तुम्हारी सुल्ली ने एक तस्वीर खींचना चाहता। हाँ? आ जाओ एक सेल्फी लेते हैं। अरे ये तो नहीं। बेटा बेटा आंखें हैं आपकी? जी बिल्कुल है। दिख नहीं रहा मास्टरिंग आगे। चलो हाँ देखिए अनिल भाई चाय का कहा था। माय गॉड ये सब। हाँ, और चाय के साथ साथ अगर 2 समोसे दिए तो मजा आ जाए। क्यों? नहीं नहीं, पैसे मैं नहीं दे रही हूँ। और ये बात मेरी साइंस कह रही है। तुम्हारे अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हारी साइंस और क्या कहती है? दुनिया की सारी फजूल बातें करती है इसकी साइंस। अबे कभी
हमें भी मिलवाओ अपनी साइंस से तुम। अच्छा मिलना है। अनीस भाई चाय का कहाँ? अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज? वो क्यों? तुम सब इकट्ठे साथ ऑल टुगेदर कैसे? हाउ? बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थे। और सारे यार उसको तो खिलौने की तरह तोड़ फोड़ के डिसम्बल कर दिया। आ जाएगा कुछ दिनों में, हम ढूंढते हैं उसको। मिला कहाँ से? देखें मेरी बात गौर से सुने आप। तुम्हारी बात गौर से सुनने का कोई फायदा नहीं है। तुम ये बताओ सारिम कहाँ से मिला? छोड़े ना अनीस भाई, बहुत लंबी दास्तान है। हाँ ना। क्या एलियन उठा कर ले गए? समझे कि नासा वाले लेके गए थे रिसर्च कराने के लिए। उनको ये देखना था कि एक इंसान कितनी अजियत हो सकता है। तब बहुत मार पड़ी उसको। मार पड़ी है? लग रहा था गन्ने की मशीन में डाल दिया है, सारा जूस निकाल दिया, सिर्फ भूसा निकला है आगे से। कुछ पता चला कौन लोग थे? हुआ कुछ ऐसा था कि सारिम खुद अपने घर पहुंच गया। कह रहा था कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लोग गलत बंदे को उठा के ले गए। कुछ पता चला कौन थे? उसे तो कुछ भी नहीं मालूम। चलो अल्लाह का शुक्र है, मेरी तो रात की नींद दिन का चैन ही खो गया था। हैं तो फिर ऐसी बात पे हम सबको बिरयानी खिला दे। शाबाश। शाबाश तो ऐसे दे रहे हो जैसे मैंने इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की है। कैंटीन बंद है, सिर्फ चाय मिलेगी। अजीब आदमी है यार। देखो ना, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हर्ज नहीं है। तुम चिल करो। पर बिल्कुल यूनिवर्सिटी को तो बताना पड़ेगा ना। हाल ने मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं किया है, और तरीके से तो सबके दिल में सालिम के लिए शक आ जाएगा, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। हो गया, अब रियलाइज करो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और वैसे भी इस काम के लिए शफू भाई है ना। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है, बेचारे उनकी भी दुकान चलनी चाहिए, हर वक्त बटोरते रहते हैं पैसे बेचारे। 50 की खबर 30 में, 50 की खबर 30 में, 50 की खबर 30 में, 50 की खबर 30 में। लगता है आज बड़ी खबर है। उधार कर लो। उधार जो है ना, मोहब्बत की कैंची है। शर्फू तुम लोगों से पैसे जमा करेगा और कैंची खरीदेगा। खबर तो बताएं, होगी कोई फैशन शो या कंपटीशन की खबर? हाँ, हमारे जहन में फैशन शो है ना छपा हुआ है। पढ़ाई में ध्यान देना नहीं, पढ़ाई में ध्यान दो। तो एक्स्ट्रा क्लासेस ले तो रहे हैं, और क्या करें। हाँ, क्या एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा है? शर्फू शिकने की निगाह रखता है, सब जानता है। अबे यार शर्फू भाई लंबाइयां ना करो, खबर बेचो जल्दी यार। खबर मुख्तलिफ है, थोड़ी सी अच्छी भी है, लेकिन उसूल वही है, पहले आइए पहले पाइए। जो कस्टमर पहले आएगा उसके लिए डिस्काउंट, इसीलिए 50 की खबर 30 में। पहले नंबर मेरा शर्फू भाई। हाँ हाँ, आप टीना को बता दे, हम दोनों एक ही यूनिट हैं। नहीं, मेरे पास 50 रुपए हैं, तो पहली खबर मैं लूंगा। कान इधर लाएं, खबर सुने। जिसके कान में मैल हुआ पैसे होंगे डबल, और ये खबर अंडर द टेबल है। बोला है ना कुछ बोला है ना, उसूल जानता है ना। शर्मू सर फाड़ देगा। अबे क्या हो गया? तू खुद खरीद अपनी खबर भाई। हाँ, पैसे नहीं देगा, शर्फू को पैसे नहीं देगा। चल। अरे शर्फू भाई, शर्फू भाई, शर्फू भाई। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और प्लीज अब प्रैंक्स मत करो। मेरे बाप की भी तौबा जो मैं ऐसा कुछ कर जाऊं। इसकी शरारतों की वजह से ये दिन देखना पड़ा, इसलिए तो ये मुसीबत उठानी पड़ी है। आज के बाद आपको कोई ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी अम्मा। अरे बेटा, तुझसे एक हर उम्मीद वाबस्ता है। तू अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा तो मुझे कितनी खुशी होगी। लेकिन मुझे खुशी तब होगी जब भाजी की शादी हो जाएगी। वो काफी दिनों से मैं कुछ कहना चाहता था। हाँ हाँ, बोलो बेटा, क्यों हिचकिचा रहे हो? मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ
तुम खुलकर बात कर सकते हो। मेरे माँ बाप तो है नहीं, सबका इंतकाल हो चुका है। एक भाई है, वो अमेरिका में होते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। तो आप हमारे घर शिफ्ट हो जाए ना। चल चला कहेंगा। मैं चाहता हूँ कि नादिया को अपने घर शिफ्ट कर लूँ। अरे नहीं 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 नहीं, उनको तो रोटी भी नहीं बनानी आती। मैं सारे काम बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, आप मुझे ले जाए, है ना अम्मा? चल चुप रहो रे। ये नादिया से शादी करना चाहते हैं, है ना बेटा? सच में आप नादिया बाजी से शादी करना चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ, नादिया से आप पूछ लें अगर उन्हें कोई एतराज ना हो। नहीं बेटा, मुझे यकीन है उसे कोई एतराज नहीं होगा। तुम जैसा अच्छा लड़का हमें कहाँ मिलेगा? उसे तो बहुत खुशी होगी। अरे मैं तो मेहंदी पे पीला कुर्ता पहनूंगा। तेरी मेहंदी हो रही है जो तू पीला सूट पहनेगा। जिसे पहनना है वो बताओ कि वो क्या पहनेगा। बस बेटा, तुमसे एक बात करनी है। तुम्हें तो हमारे हालात का पता ही है कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। हम जहेज वगैरह कुछ भी नहीं दे सकते। कैसी बातें करी माँ? अल्लाह का दिया सब कुछ है। संभालने वाली आ जाए तो मकान घर बन जाए। बाकी नादिया को जो चीज चाहिए होगी वो अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से खुद खरीद लेगी। जीते रहो, सलामत रहो, खुश रहो। अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे। रो तो मत यार, खुशी की खबर है।